Assalamualaikum everyone. Hope you all are very well. Welcome to Safety First Up. Today our topic is what is different between hard work and cold work. Most important topic और स्पेशली नैति इंटरेस्टिंग टॉपिक है और शॉर्ट सा टॉपिक है ये। इसमें हम देखेंगे हार्ड वर्क की डेफिनेशन के बाद हम इसके हैज़र्ड्स देखेंगे, हैज़र्ड्स के अलावा इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल के अलावा इसके हम वर्क परमिट कौन से इशू होते हैं वो देखेंगे, इसके अलावा हम इसके पीपीज़ कौन से फोकस होते हैं हम ये देखेंगे। इसी तरह सेम कोल्ड वर्क का भी इसी तरह सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हार्ड वर्क की डेफिनेशन। हार्ड वर्क की डेफिनेशन ये है कि एनी वर्क दैट जनरेटेड हीट, स्पार्क और फ्लेम्स। कोई भी ऐसा काम जिसमें से हीट जनरेट हो रही हो, स्पार्क जनरेट हो रहे हो या तो फिर फ्लेम्स जनरेट हो रहे हो, उस काम को हम क्या कहते हैं? हार्ड वर्क। इसी के अपोजिट है कोल्ड वर्क। एनी वर्क दैट नॉट जनरेटेड हीट, स्पार्क और फ्लेम। कोई भी ऐसा काम जिसमें हीट जनरेट ना हो रही हो, स्पार्क जनरेट ना हो रहे हो, फ्लेम्स जनरेट ना हो रहे हो, उस काम को हम क्या कहते हैं? कोल्ड वर्क। ये दोनों की डेफिनेशन। इसके बाद डेफिनेशन के बाद हमारे पास आता है इनकी एग्जांपल। कोल्ड वर्क की एग्जांपल में सबसे पहले आते हैं हमारे पास कटिंग, ग्राइंडिंग, ब्रेजिंग, फ्लेम्स और हीटिंग। ये हमारे पास हार्ड वर्क की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह हमारे पास कोल्ड वर्क की एग्जांपल में हमारे पास आता है पेंटिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, मैनुअल हैंडलिंग, एक्सकेवेशन, कन्फाइंड स्पेस। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ गई। इसके बाद देखेंगे इन दोनों के मेन हैज़र्ड कौन से हैं हार्ड वर्क और कोल्ड वर्क में। हार्ड वर्क का मेन हैज़र्ड हमारे पास हो सकता है कि फायर एक्सप्लोजन, आग भी लग सकती है, बर्न भी हो सकता है, बर्न इंजरी भी हो सकती है, आपके पास टॉक्सिक फ्लेम्स भी हो सकते हैं जब आप कोई कटिंग कर रहे हो, या तो फिर आप वेल्डिंग का काम, इस तरह के कोई आप काम कर रहे हो तो इस वजह से फ्लेम्स उसके निकलते हैं और फिर आपकी आंखों को इफेक्ट कर सकते हैं। ये इसके मेन हैज़र्ड्स हैं। इसके बाद हमारे पास कोल्ड वर्क के हैज़र्ड में, कोल्ड वर्क के हैज़र्ड में हमारे पास है वर्क एट हाइट पे अगर आप काम करते हो विदाउट पीपीज़, वो उसके हैज़र्ड में आ सकता है। विदाउट सेफ्टी हार्नेस हम काम कर रहे हो, इसके फोल्डिंग की कंडीशन ठीक नहीं है, आप उस पर काम कर रहे हो तो ये भी उसकी हैज़र्ड में आता है को जो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। मैनुअल हैंडलिंग अगर आप करते हो और विदाउट पीपीज़ अगर आप मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हो तो ये भी उसके हैज़र्ड में आ सकता है कि आपने शूज़ नहीं पहने हुए, आपने प्रॉपर ग्लव्स नहीं पहने हुए, उठाने का प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है, वो भी इसके हैज़र्ड में आ सकता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, आपने हेड का यूज़ नहीं किया हुआ, आपने पीपीज़ नहीं यूज़ की, ऊपर टॉप से कोई भी चीज़ नीचे गिरे और आपके सर पे लग सकती है, ये भी इसके हैज़र्ड में आ सकता है। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड भी हो सकता है, एक्सकेवेशन भी हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस भी हो सकता है। ये हमारे पास आते हैं कोल्ड वर्क की हैज़र्ड्स हैं। इसके बाद हमारे पास परमिट कौन सा इशू होता है? हार्ड वर्क में परमिट जो इशू होता है उस परमिट को हम कहते हैं हार्ड वर्क परमिट। और इसी तरह जब कोल्ड वर्क का जो परमिट इशू होता है हम उसे कहते हैं कोल्ड वर्क परमिट। पीपीज़ कौन से फोकस होते हैं? पीपीज़ में हमारे पास आता है फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ। ये हार्ड वर्क में हमारे पास होता है फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ होता है। फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ के अलावा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के अलावा प्रॉपर वेंटिलेशन आपके होनी चाहिए। फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ मैंने आपको बताया ये आपके पास होनी चाहिए। पीपीज़ आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। गॉगल्स का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है पीपीज़ कंट्रोल में हमारे पास आता है कोल्ड वर्क में। पीपीज़ कंट्रोल में हमारे पास आपकी रिस्क असेसमेंट हो सकती है। आप प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करते हो तो आपके हैज़र्ड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। उसके बाद गुड हाउसकीपिंग अगर आप करते हो, ख़तरे के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, कोई भी इंजरी नहीं होगी आपको। उसके अलावा हमारे पास सेफ लिफ्टिंग टेक्निक, अगर आप सेफ लिफ्टिंग टेक्निक करते हो तो आपके लिए सेफ साबित होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है और नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इस पे आप फोकस करो। इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है। थैंक यू सो मच।